जय हिंद दोस्तों। एजुकेशनल मैनेजमेंट की दूसरी टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपका सिलेबस अगर देखें तो उसमें SCERT, डाइट, IASE और कुछ राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य से जुड़े हुए क्वेश्चनों को लेकर अभ्यास करेंगे। और आपको भी इस अभ्यास में भाग लेना है, प्रश्न को अच्छे से समझकर उत्तर देना है और लास्ट में आप अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हुए मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम भी करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। शुभकामनाएं आपको। ये लीजिए आज का पहला प्रश्न। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में छात्रावास संचालित है। यानी समसा के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आवासीय विद्यालय हैं छात्रावास के सहित है, उनकी संख्या बतानी है आपको, 5, 6, 7 या 9। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है 7। समग्र शिक्षा अभियान हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, तब वहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है वो भी साझा करेंगे। वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत जो बेघर बेसहारा बालक बालिकाएं होती है उनके लिए ये आवासीय विद्यालय है वो छात्रावास के साथ है, वो संचालित हैं। और नेताजी के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही इनका नामकरण किया गया है। फरवरी 2021 में ये नामकरण हुआ है और इसके तहत 7 स्कूल राजस्थान में संचालित है, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जयपुर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। और अलग से साथ में 34 हॉस्टल भी संचालित है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 34 अकेले छात्रावास है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास 34 है और विद्यालय में छात्रावास है उनकी संख्या 7 है। और यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई है वो इस स्कूल में करवाई जाती है। वो भी अपना जो KGBV जो चलते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो चलते हैं, उनकी तर्ज पर ही यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का उद्देश्य है। आपको पता है हाल ही में जुलाई 2022 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में लर्निंग लॉस की पूर्ति करना, कोविड के कारण जो लर्निंग गैप आ गया उसकी पूर्ति करना, ये भी सही है। आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन को बेहतर बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। शिक्षकों का कार्यभार कम करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इसका मतलब अब सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, और वो है ऑप्शन संख्या 4 यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम जिस पर हमने अभी बात की, सत्र 2022-23 के लिए किस कक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 या 1 से 12? समाचार पत्रों के माध्यम से आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को 2022-23 के लिए किस कक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है? और सही उत्तर है वो है कक्षा 1 से 8। तो शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो कक्षा 1 से 8 को लेकर है। डिटेल में हम बाद में इसके बारे में जानेंगे वीडियो सेशन की जो अपनी क्लास होती है उसके अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा प्रभाग उदयपुर के संस्थान परिसर में संचालित नहीं है? नीचे प्रभाग दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रभाग है वो उदयपुर में इसका जो परिसर है उसके अंदर संचालित नहीं है। इसका मतलब वो बाहर कहीं संचालित है, ये बताना है। RSCERT के टोटल कितने प्रभाग हैं भी? टोटल 6 प्रभाग हैं। इन 6 में से कौन सा एक प्रभाग है वो उदयपुर के अंदर नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए।
और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग, शॉर्ट में जिसको कहते हैं आईटी सेल। और ये कहाँ पर है? ये है अजमेर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 6 में से 5 जो प्रभाग हैं आरएससीआरटी के, वो उदयपुर में एक ही परिसर के अंदर संचालित हैं, जबकि आईटी यानी सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग है वो अजमेर के अंदर संचालित है। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। स्माइल का जो सारा काम है वो यही देखता है, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित जो भी काम है वो आरएससीआरटी का यही प्रभाग है वो देखता है। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर आरएससीआरटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने अच्छे से रीड कर रखा है, पहले ही सिलेबस बताया हुआ था। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? राजस्थान समिति अधिनियम 1985, राजस्थान सरकार शिक्षा अधिनियम 1980, राजस्थान राज्य शिक्षा अधिनियम 1968, राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958, ये 9 यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, 1958। तो बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? आरएससीआरटी आपको पता है एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है और उसके निर्णयों को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है। तो इसका रजिस्ट्रेशन है वो किस अधिनियम के तहत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? गौर कीजिएगा, स्कूल और स्कूल शिक्षा के लिए योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, उनका मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? आरएससीआरटी उदयपुर, आईएससी बीकानेर, आईएससी अजमेर या डाइट उदयपुर? कौन सा होगा इसमें सही उत्तर? और वो है एससीआरटी उदयपुर, नोडल एजेंसी है इसके लिए, ऑटोनोमस बॉडी है ये। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के किन 2 जिलों में आईएससी स्थित है? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आईएससी कितनी है राजस्थान में? वर्तमान में 2 आईएससी संचालित है, बताना है वो कहां पर है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या होगा सही उत्तर? और सही उत्तर है अजमेर और बीकानेर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी तिथि को SIERT का SCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन। SIERT पहले इंस्टीट्यूट था, बाद में इसको काउंसिल बना दिया जो उदयपुर के अंदर है अपनी। इसका पुनर्गठन ये कब हुआ, यानी SIERT है वो SCERT के रूप में कब पुनर्गठित हुई, वो तारीख बतानी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 2008, 10, 18 या 20, और साथ में दिन और महीना ये भी। और सही उत्तर कौन सा है? 14 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2018। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां, के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की बात हो रही है, में निम्न में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? डाइट के प्रभाग हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, महिला शिक्षा प्रभाग, जिला संसाधन एकक प्रभाग, योजना एवं प्रबंधन प्रभाग। तो देखिएगा इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, और वो है महिला शिक्षा प्रभाग। इस प्रकार का कोई प्रभाग है वो डाइट के अंदर संचालित है वो नहीं है। आपको पता है टोटल डाइट के अंदर कितने प्रभाग हैं? 8 प्रभाग हैं। उन 8 प्रभाग के अंतर्गत महिला शिक्षा प्रभाग नाम से कोई प्रभाग संचालित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि डाइट के सभी प्रभागों में से कौन सा प्रभाग एक धुरी के रूप में काम करता है? क्वेश्चन समझिएगा, पहले जल्दबाजी मत कीजिएगा ऑप्शन के साथ। टोटल 8 प्रभाग है, उनमें से कौन सा है एक धुरी के रूप में काम करता है?
यानी जिसकी जिम्मेदारी बड़ी होगी, एक तरीके से सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत सी बैठकों का वो आयोजन करता है। ऑप्शन आप गौर कीजिए, आपके सामने लिखे हुए हैं। और सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन 4, योजना एवं प्रबंधन विभाग, यानी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो इसकी सेल है। डाइट के सभी प्रभागों में यह प्रभाग एक धुरी के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति DDMC, डाइट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद की संख्या कितनी होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। 2, 3, 4 या 5? क्या होगा सही उत्तर? आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है भी। इसके अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं? कुल सदस्य 12 है। अगर कोषाध्यक्ष की आवश्यकता होती है तो 13 हो जाते हैं, और जो प्राचार्य होता है डाइट का वो इसका अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा नामित कितने वो क्षेत्रीय शिक्षाविद इसके अंदर शामिल किए जाते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 है, उत्तर 2 है भाई। और जो अभी मैंने जो उच्चारित किया, ऐसी मिस्टेक वहाँ एग्ज़ाम देते समय हो जाती है। जैसे उत्तर तो इसका 2 नंबर है, लेकिन 2 ऑप्शन 1 में है। वहाँ कई बार 2 का मतलब ये टिक हो जाता है भी 2 नंबर ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी त्रुटि हो जाती है अक्सर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वां, क्या राजस्थान में अभ्युदय पत्रिका का प्रकाशन किस शैक्षणिक संस्थान ने किया? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट के, आपको बताना है अभ्युदय पत्रिका का प्रकाशन है वो इनमें से किस शैक्षणिक संस्थान ने किया है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है SCRT उदयपुर। आपको पता है 2018 के अंदर इसका पुनर्गठन हुआ था। अभी ने क्वेश्चन किया था पीछे, 14 अगस्त 2018 को इसका पुनर्गठन हुआ था। उसके 2 साल बाद यानी 2020 के अंदर इन्होंने अपने पूरे सिस्टम की एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम अभ्युदय है। उसके बाद में फिर उन्होंने दूसरी बार भी पत्रिका प्रकाशित की अभ्युदय के नाम से ही। तो अच्छे से इसको दिमाग में सेट रखिएगा। 2 साल बाद यानी 2 साल बाद यानी 18 से 19, 19 से 20, 21 में पहली प्रकाशित हुई थी, और फिर 2022 के अंदर अब तक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन ये कर चुका है। तो अभ्युदय पत्रिका का प्रकाशन SCRT उदयपुर करती है। अगला क्वेश्चन है डाइट से संबंधित, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ई पत्रिका डिजिटल हो गई ना, ई पत्रिका प्रज्ञापुंज उसका नाम है, का प्रकाशन राज्य की किस जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया है? डाइट उदयपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ या गंगानगर? प्रज्ञापुंज नाम से किस डाइट ने ई पत्रिका यानी एक डिजिटल पत्रिका का प्रकाशन किया, ये बताना है। और सही उत्तर है वो है डाइट झुंझुनू। इसके 2 भाग प्रकाशित किए हैं उन्होंने। इसके अंदर कुछ जो शिक्षकों के नवाचारों के बारे में, कुछ कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से चीज़ें हैं वो समझाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14वां क्वेश्चन है IASE का प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? IASE 2 है ना, एक अजमेर में है और एक बीकानेर के अंदर है। आपको ये बताना है भी इसका जो प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल जो होता है, वो किस पद के समकक्ष होता है? उपनिदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी DO, संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर या अतिरिक्त निदेशक? तो किसके समकक्ष होता है प्राचार्य का पद IASE के अंदर? और सही उत्तर क्या होगा? वो है संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर के समकक्ष ये पद होता है IASE के प्रिंसिपल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। IASE का पूरा नाम अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। कई बार वहाँ ये अंग्रेजी में छपे हुए आ जाते हैं तो एक जैसे लगते हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, बड़ा ये फॉर और ऑफ को लेकर हिंदी माध्यम के बड़े कंफ्यूज रह जाते हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन या इंडियन एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन? तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा? और सही आंसर है वो है इंस्टीट्यूट
ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ऑफ है भाई, इंस्टीट्यूट है, आई का मतलब, फिर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है आईएससी का कौन सा, आईएससी है वो कौन सा पाठ्यक्रम संचालित करता है। नीचे पाठ्यक्रम दिए गए हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण के, उनमें से कौन सा संचालित करता है, बीएड, एमएड, पीएचडी, एमफिल या उपरोक्त सभी, कौन सा। तो आपको पता है अच्छे से, ये सभी आयोजन है वो करते हैं, तो सभी आ जाएंगे। बीएड भी करवाता है, एमएड भी करवाता है, पीएचडी भी करवाता है, और आपको पता है एजुकेशन के अंदर एमफिल भी करवाता है आईएससी। अगला क्वेश्चन है 17वां, एससीईआरटी जो उदयपुर में है, किस संस्था के शैक्षिक कार्यक्रम में क्षमता संवर्धन करता है और वार्षिक पंचांग के निर्माण का कार्य करता है। एससीईआरटी उदयपुर किन संस्था के शैक्षिक कार्यक्रमों में क्षमता संवर्धन, उनमें इनरिचमेंट लाने की कोशिश करता है और उनका कैलेंडर है वो जारी करता है। आईएससी, डाइट, बाइट या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा बताइएगा भाई। और सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, एससीईआरटी उदयपुर है ये आईएससी, डाइट और बाइट, इन सभी के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है क्षमता संवर्धन को लेकर, वो एससीईआरटी के द्वारा ही होता है। और वार्षिक पंचांग भी इनका आईएससी ही एससीईआरटी है वो ही जारी करता है। आईएससी 2 हैं, डाइट 33 हैं, और बाइट की बात करें तो 4 बननी है, अब तक 2 बन चुकी हैं। लेकिन ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बाइट है वो अभी तक यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो संचालित नहीं है। एक बिछीवाड़ा में और एक नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। तो 2 आईएससी हैं, 33 डाइट हैं और 2 बाइट है। 2 बननी है बांसवाड़ा के अंदर और गंगानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां, कि डाइट पंचांग प्रकाशन का दायित्व इसके किस प्रभाग का होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नीचे 4 प्रभाग दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, उत्तर सही हो जाता है, नो प्रॉब्लम। डाइट का जो पंचांग है, एक तो ये समझिएगा, डाइट का जो वार्षिक पंचांग है वो तो कौन तैयार करके देता है इसको, वो तो एससीईआरटी तैयार करके देता है इसको। याद आ गया ना अच्छे से। आईएससी, बाइट और डाइट इनका वार्षिक कैलेंडर है वो एससीईआरटी है वो जारी करता है। लेकिन जारी करने के बाद उनका प्रकाशन का दायित्व, यानी वो तो तैयार करके डाइट को भेज देंगे, और उसके प्रकाशन का जो जिम्मेदारी है वो किस प्रभाग की है ये बताना है। और आपको ये भी पता है ना, डाइट है वो अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उसमें 20% कैलेंडर के अंदर संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन करने के बाद वो पीएसी की जो बैठक होती है, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी, कार्यक्रम सलाहकार जो समिति होती है, उससे उसका अनुमोदन करवाना होता है। और फिर उसको अगर नहीं चेंज करते तो सीधा ही प्रकाशित करवा लेंगे, वरना करवाना पड़ेगा। सही उत्तर क्या होगा, और वो है योजना एवं प्रबंधन प्रभाग, P&M, जो सभी प्रभागों की धुरी के रूप में काम करता है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले ऊपर पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सी चीज़ें डाइट के माध्यम से प्रकाशित करवाई जाती है, पब्लिश करवाई जाती है, लेकिन और चीज़ों की जो पब्लिशिंग का जो काम है वो IFIC देखता है। IFIC देखता है, यानी सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय जो प्रभाग है, 3 नंबर का प्रभाग आपने पढ़ा है, जो भाषा और सामाजिक विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण देता है, डर्फ की वार्षिक योजना बनाता है। बाकी सारे प्रकाशन की जिम्मेदारी इसकी है, केवल एक डाइट का जो पंचांग है उसके प्रकाशन की जिम्मेदारी है वो योजना और प्रबंधन प्रभाग के पास है। अब ये जो क्वेश्चन आपने अभी पढ़ रहे हैं डाइट या किसी भी टॉपिक से संबंधित, ये लेटेस्ट में जो इनकी वर्किंग सिस्टम है उसी के आधार पर बात की गई है, न कि पुराने मैटर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के विद्यालयों में क्रियात्मक शोध का महत्व क्या है। राजस्थान के विद्यालयों में क्रियात्मक शोध, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते रहे हैं, आपको पता है, प्रीवियस पेपर अगर आपने देखे हो। क्रियात्मक शोध का महत्व,
तो सीधी सी बात आपको ये पता होना चाहिए भी क्रियात्मक शोध क्या है, उससे आधारित क्वेश्चन है। तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार होता है इससे, विद्यालय की समस्याओं का समाधान होता है इससे, विद्यालय की उपलब्धियों में वृद्धि होती है, या उपरोक्त सभी। तो जो एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक शोध, ये सभी के अंदर इम्पोर्टेंट है, यानी ऑप्शन 4 अपना सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य में जिला स्तर पर डाइट्स किस मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य के अंदर जिले स्तर के ऊपर डाइट्स यानी 33 डाइट हैं वो स्थापित हैं, वो किस मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, सोच समझकर, खाली ये नहीं है भी सीधा उपरोक्त सभी दिख गया तो उसको लगा दीजिए। हो सकता है आरपीएससी में उपरोक्त सभी नहीं आकर 3 देकर फिर नीचे ये कह दें भी केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 2 सही, केवल 2 3 सही। तो यहाँ खाली टाइम पास नहीं, हमें क्वेश्चन को समझना है, और जो अगर उपरोक्त सभी किसी का उत्तर है तो सभी ऑप्शन के ऊपर गौर भी करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बिल्कुल सही है ये। शिक्षा के स्तर में गुणात्मक उन्नयन में सुधार के अंदर ये भी सही। नवाचार, प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान में, तो सीधी सी बात है भी डाइट्स कौन से काम कर रहा है, वही चीज़ें हैं, तो अपने आप ही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की स्थापना के बारे में क्वेश्चन है, बताइएगा एनसीईआरटी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या होगा इसका सही उत्तर। और सही उत्तर है बिल्कुल सही, 1961 में। एनसीईआरटी की दिल्ली के अंदर जो स्थापना है वो 1961 में। स्टेट नेशनल लेवल पर जो काम एनसीईआरटी करता है, आपको पता है स्टेट लेवल पर वही काम कौन करता है, एससीईआरटी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर राज्य में एसआईआरटी की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी। कई क्वेश्चन मिल गए एक क्वेश्चन में। एक तो ये हो गया भी एसआईआरटी की स्थापना उदयपुर में हुई थी, किस समिति की सिफारिश से हुई थी, तो वो है मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना है, वो की गई थी। अब यहाँ आज वर्तमान में हमें पता है भी एसआईआरटी नहीं है बल्कि एससीईआरटी है। इस पर आधारित क्वेश्चन हम कर चुके हैं भी 2018 में एसआईआरटी को एससीईआरटी बना दिया गया। अब आपको ये पता है भी एनसीईआरटी की तर्ज पर स्टेट के अंदर 1961 में सरकार ने क्या कहा था भी एसआई बनाओ आप, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनाओ। तो फिर हमारे यहाँ मेहरोत्रा समिति की सिफारिश ने एसआईआरटी की स्थापना उदयपुर में करने का सुझाव दिया। एसआईआरटी तो कब, 11 नवंबर 1978, 11 नवंबर 1978 को एसआईआरटी की स्थापना उदयपुर में हुई। 14 अगस्त 2018 को एसआईआरटी है उसका पुनर्गठन कर दिया एससीईआरटी के रूप में। इसके टोटल 6 प्रभाग हैं। इसके संचालन के लिए गवर्निंग काउंसिल है और उस गवर्निंग काउंसिल के फैसलों को लागू करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। अच्छे से आपके दिमाग में है ये चीज़। और आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए गवर्निंग काउंसिल के टोटल मेंबर कितने हैं, 25 हैं, और जबकि निष्पादन समिति एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके अंदर टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 18 है। और एक चीज़ और, एससीईआरटी को जो काम मिला हुआ है वर्तमान में, कक्षा 1 से 12 के सिलेबस बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, पुनर्गठन के बाद एससीईआरटी को दी गई है। पहले आपको पता है 1 से 8 का काम एसआईआरटी करता था और 9 से 12 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता था। अब ये पूरी जिम्मेदारी 1 से 12 की वो सारी एससीईआरटी को दे दी है। अब वो अलग बात है भी आज दिन तक 9 से 12 का सिलेबस एससीईआरटी ने नहीं बनाया है, वो एक अलग मुद्दा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 9 से 12 के अंदर अपने यहाँ पर कौन सा सिलेबस चल रहा है, एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है। तो वो जैसा सेंटर में चल रहा है वैसा का वैसा हमने यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया है, तो इसे अभी तक बनाने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में बनाएगा तो यही बनाएगा। तो इसलिए जब हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ हम ये बात नहीं करते अब भी ये 9 से 12 का पाठ्यक्रम बनाता है, बनाता नहीं, बनाता था भाई, अब नहीं बनाएगा, एससीईआरटी ही बनाएगा आगे से। तो
तो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। कई बार ये रहता है प्रीवियस अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं तो ये रहता है भी सर 1 से 8 SCERT बनाती है सिलेबस या 9 से 12 का, तो ध्यान रखिए 1 से 12 की जिम्मेदारी इसके पास है। ठीक है, तो ये था आज के अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो कि RSCRT उदयपुर, अपने जो डाइट्स हैं ISC है और कुछ शैक्षिक परिदृश्य से लेटेस्ट के जो मुद्दे चलते हैं उनके ऊपर ये आधारित क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। आप अपना फीडबैक, अपने मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है भी हमारा ये प्रयास किसी और के फ़ायदे के लिए भी हो सकता है, तो आपको लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और बाकी कोई भी सूचना नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया है उसके ऊपर मिल जाते हैं। और कोशिश तो मेरी ये भी रहती है भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी दे दूं। अगर बाई चांस नहीं हो पाता तो आप सिद्धिविनायक संग्रिया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए वीडियो और प्लस एजुकेशनल मैनेजमेंट के वीडियो हैं वो डालता रहता हूँ। कोई मैटर है तो डालता रहता हूँ, और समय समय पर अगर इसमें कोई चेंज भी होगा तो वो भी सूचनाएं आपको देता रहूँगा। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ क्लियर है और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा। कोई अगर नया चेंज भी होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और आपको ये भी पता है भी जनवरी फरवरी के अंदर जो 3rd ग्रेड की भर्ती की जो घोषणा की हुई है गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर भी शैक्षिक प्रबंधन है, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है वो भी सिलेबस में है। तो 1st ग्रेड के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको रीट के लिए यानी टेट या 3rd ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होने वाले हैं। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।